उत्तराध्ययन के अध्याय 36 जीवाजीव विभक्ति यानी जीवाजीव विभक्ति के भाग 1 में हमने 1 से लेकर 67 श्लोकों का हिंदी अनुवाद जाना। इस अध्ययन में कुल 268 श्लोक है। आइए भाग 2 में जानते हैं 68 से लेकर 125 तक के श्लोकों का हिंदी अनुवाद। संसारी जीव 2 प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। स्थावर 3 प्रकार के हैं, पृथ्वी, जल और वनस्पति। ये स्थावर के 3 मूल भेद हैं। इनके उत्तर भेद मुझसे सुनो। पृथ्वी काय के जीव 2 प्रकार के हैं, सूक्ष्म और बादर। इन दोनों के पर्याप्त और अपर्याप्त ये 2 भेद होते हैं। बादर पर्याप्त पृथ्वी काय जीवों के 2 भेद है, मृदु और कठोर। मृदु के 7 भेद है, कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत, पांडु यानी भूरी मिट्टी और पनक यानी अति सूक्ष्म रज मिट्टी। कठोर पृथ्वी के 36 प्रकार है, शुद्ध पृथ्वी, शर्करा, बालू, उपल, शीला, लवण, नौनी मिट्टी, लोहा, तांबा, रांगा, शीशा, चांदी, सोना, वज्र, हरिताल, हिंगुल, नैनसील, सस्यक, अंजन, प्रवाल, अभ्रपटल, अभ्रबालुक। मणियों के भेद जैसे गोमेदक, रूचक, अंक, स्फटिक और लोहिताक्ष, मरकत एवं मसारगल, भुज मोजक, इंद्रनील, चंदन, गेरुक एवं हंस गर्भ, पुलक, सौगंधिक, चंद्रप्रभ, वैडूर्य, जलकांत और सूर्यकांत। कठोर पृथ्वी की ये 36 प्रकार होते हैं। सूक्ष्म पृथ्वी का जीव एक ही प्रकार के होते हैं, उनमें नानात्व नहीं होता। सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव समूचे लोक में और बादर पृथ्वी का एक जीव लोक के एक भाग में व्याप्त है। इनके चतुर्विध काल विभाग का निरूपण करूंगा। प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि अनंत और स्थिति की अपेक्षा से सादी शांत है। उनकी आयु स्थिति जघन्यतः अंतर मुहूर्त और उत्कृष्टतः 22,000 वर्ष की है। उनकी काय स्थिति निरंतर उसी काय में जन्म लेते रहने की काल मर्यादा जघन्यतः अंतर मुहूर्त और उत्कृष्टतः असंख्यात काल की है। उनका अंतर पृथ्वी काय को छोड़कर पुनः उसी काय में उत्पन्न होने का काल जघन्यता अंतर मुहूर्त और उत्कृष्टता अनंत काल का है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान की दृष्टि से उनके हजारों भेद है। अपकायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादर। इन दोनों के पर्याप्त और अपर्याप्त ये 2 भेद होते हैं। बादर पर्याप्त अपकायिक जीवों के 5 भेद होते हैं, शुद्धोदक, ओस, हरतनु, कुहासा और हिम। सूक्ष्म अपकायिक जीव एक ही प्रकार के होते हैं, उनमें नानात्व नहीं होता। वे समूचे लोक में व्याप्त तथा बादर अपकायिक जीव लोक के एक भाग में व्याप्त होते हैं। प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि अनंत और स्थिति की अपेक्षा से सादी शांत है। उनकी आयु स्थिति जघन्यता अंतर मुहूर्त और उत्कृष्टता 7,000 वर्ष की है। उनकी आयु स्थिति निरंतर उसी काय में जन्म लेते रहने की काल मर्यादा जघन्यता अंतर मुहूर्त और उत्कृष्टता असंख्यात काल की है। उनका अंतर अपकाय को छोड़कर पुनः उसी काय में उत्पन्न होने तक का काल जघन्यता अंतर मुहूर्त और उत्कृष्टता अंतर का अनंत काल का है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान की दृष्टि से उनके हजारों भेद होते हैं। वनस्पति कायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादर। इन दोनों में पर्याप्त और अपर्याप्त ये 2 भेद है। बादर पर्याप्त वनस्पति जीवों के 2 भेद है, साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर। प्रत्येक शरीर वनस्पति कायिक जीवों के अनेक प्रकार है। वृक्ष, गुच्छ,
गुल्म, लता, वल्ली और तृण। लता वलय यानी नारियल आदि, परवच यानी ईख, इमली आदि, कुहण यानी फूंफोड़ आदि, जलरूह यानी कमल आदि, औषधि तृण यानी अनाज और हरित काय, ये सब प्रत्येक जीव है। साधारण शरीर वनस्पति कायिक जीवों के अनेक प्रकार है। आलू, मूली, अदरक, हिरलीकंद, सिरलीकंद, सिसरलीकंद, जावई कंद, केद कंदलीकंद, प्याज, लहसुन, कंदली, कुस्तुम्बक, लोही, स्नेहू, स्तभू, कुहक, कृष्ण, वज्रकंद, सुरणकंद, अश्वकर्णी, सिंहकर्णी, मुसंडी और हरिद्रा आदि, ये सब साधारण शरीर है। सूक्ष्म वनस्पति कायिक जीव एक ही प्रकार के होते हैं, उनमें नानात्व नहीं होता। वे समूचे लोक में तथा बादर वनस्पति कायिक जीव लोक के एक भाग में व्याप्त है। प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि अनंत और स्थिति की अपेक्षा से सादी शांत है। उनकी आयु स्थिति जघन्यत, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्टत 10,000 वर्ष की है। उनकी काय स्थिति जघन्यता, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्टत अनंत काल की है। उनका अंतर वनस्पति कायिक को छोड़कर पुनः उसी कायिक में उत्पन्न होने तक का काल जघन्यत, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्टत असंख्यात काल का है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान की दृष्टि से उनके हजारों भेद है। यह 3 प्रकार के स्थावर जीवों का संक्षिप्त वर्णन है। अब 3 प्रकार के त्रस्त जीवों का क्रमशः निरूपण करूंगा। तेजस्काय, वायुकाय और उदार त्रस्काय, ये 3 भेद त्रस्काय के हैं। अब इनके भेदों को मुझसे सुनो। तेजस्कायिक जीवों के 2 प्रकार है, सूक्ष्म और बादर। उन दोनों के पर्याप्त और अपर्याप्त, ये दो भेद होते हैं। बादर पर्याप्त तेजस्कायिक जीवों के अनेक भेद हैं। अंगार, मुरमुर, अग्नि, अर्ची, ज्वाला, अलका, विद्युत आदि। सूक्ष्म तेजस्कायिक के जीव एक ही प्रकार के होते हैं, उनमें नानात्व नहीं होता। वे यानी सूक्ष्म तेजस्कायिक जीव समूचे लोक में और बादर तेजस्कायिक जीव लोक के एक भाग में व्याप्त है। अब मैं उनके चतुर्विध काल विभाग का निरूपण करूंगा। प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि अनंत और स्थिति की अपेक्षा से सादी शांत है। उनकी आयु स्थिति जघन्यत, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्टत 3 दिन रात की है। उनकी काय स्थिति जघन्यत, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्टत संख्यात काल की है। उनका अंतर तेजस काय को छोड़कर पुनः उसी काय में उत्पन्न होने तक का काल जघन्यत, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्टत अनंत काल का है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान की दृष्टि से उनके हजारों भेद है। वायु कायिक जीवों के 2 प्रकार है, सूक्ष्म और बादर। उन दोनों के पर्याप्त और अपर्याप्त, ये 2 भेद होते हैं। बादर पर्याप्त वायु कायिक जीवों के 5 भेद होते हैं, उत्कालिका, मंडलिका, घनवात, भुंजावात और शुद्धवात। उनके संवर्तनवात आदि और भी अनेक प्रकार है। सूक्ष्म वायु कायिक जीव एक ही प्रकार के होते हैं, उनमें नानात्व नहीं होता। वे सूक्ष्म वायु कायिक जीव समूचे लोक में और बादर वायु कायिक जीव लोक के एक भाग में व्याप्त है। अब मैं उनके चतुर्विध काल विभाग का निरूपण करूंगा। प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि अनंत हैं और स्थिति की अपेक्षा से सादी शांत हैं। उनकी आयु स्थिति जघन्यत, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्टत 3000 वर्षों की है। उनकी काय स्थिति जघन्यत, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्टत असंख्यात काल की है। उनका अंतर वायु काय को छोड़कर पुनः उसी काय में उत्पन्न होने तक का जघन्यत, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्टत अनंत काल का है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान की दृष्टि से उनके हजारों भेद हैं।